मेरा कोई इरादा नहीं था इलाज लेने का। धीरे धीरे फिर आपाइयों की मदद से, मेरे घर वालों की कृपा से, मेरे काउंसलर की मदद से धीरे धीरे मुझे इलाज थोड़ा बहुत समझ आने लगा। जब थोड़ा मैंने मतलब अपना मन बनाया कि हाँ करके तो देख, धीरे धीरे जब मतलब ये सब पे सारा समझ आने लगा कि हाँ है क्या ट्रीटमेंट, तो अच्छा लगने लगा। फिर कहीं ना कहीं मुझे अपना जीवन भी दिखने लगा। पंजाब में पटियाला का रहने वाला मधु जी आज खास तौर पर उन लोगों से मिलने आया है जिन्होंने 1 साल पहले नशे की आदत छोड़ने में इसकी मदद की थी। शफा नामक संस्था से जुड़े ये लोग मधु जी की ही तरह एक समय पर नशे की बीमारी के शिकार थे। शफा उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है इलाज से अच्छा करने की शक्ति। शफा की चिकित्सा पद्धति थेरेप्यूटिक कम्युनिटी मॉडल पर आधारित है। यहाँ नशा पीड़ितों का इलाज केवल उन्हें नशे की आदत से दूर रखने तक सीमित नहीं है, उन्हें ऐसे व्यावहारिक बदलाव लाने का प्रयत्न किया जाता है ताकि वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्वेच्छा से नशे से दूर रह सकें। जब मधुजीत को कोटद्वार स्थित शफा घर में इलाज के लिए लाया गया तो वह ठीक से चल ही नहीं पाता था। मेरा नाम मधुजीत है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पटियाले का। और मजा करता था मैं, मेरे घर वालों ने छोड़ा मुझे, मैं इलाज में नहीं आता, मजबूरी में नहीं आता। इसकी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और मेडिकल हिस्ट्री देखने के पश्चात सही इलाज प्रक्रिया निर्धारित की गई। शफा भारत में ऐसी गिनी चुनी संस्थाओं में से एक है जो नशा छुड़ाने की दवाओं की जगह केवल योग, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी का ही इस्तेमाल करती है। शफा होम में दिन की शुरुआत तड़के प्रार्थना, ध्यान और योग सभा से होती है। शफा के अनुभवी अधिकारियों की देखरेख में बिताया गया है समय विचार और आत्मनिरीक्षण में निकलता है। इसके उपरांत सुबह की सभा में नए सदस्यों को शफा होम में स्वीकृत व्यवहार और आचरण के बारे में सूचना दी जाती है। शफा होम में हर नशे से पीड़ित व्यक्ति को अपने सीनियर्स के दिशा निर्देशों और तय किए गए नियमों के अनुसार ही जीना पड़ता है। इलाज के शुरुआती दौर में ये लोग अपने ख्यालों में कुछ ऐसे खोए रहते हैं कि जिम्मेदारियों को दूर आसपास हो रही गतिविधियों का भी इन्हें कोई एहसास नहीं होता। इनकी इस आदत को तोड़ने के लिए घंटी का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग सेशंस की घंटी, खाने के समय की घंटी और यहाँ तक फायर अलार्म की भी घंटी होती है और ये स्वयं को अनुशासित करने का एक तरीका है। यहाँ इन्हें अपने सीनियर्स के कहे अनुसार शफा होम के नियमों का पालन कर रहना होता है। अपनी नशे की आदत के हाथों विवश नशा पीड़ितों की काम करने की आदत छूट जाती है। शफा होम में हर नए सदस्य को यह समझाया जाता है कि यहाँ कोई फ्री मील नहीं होगा, यानी उसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी। उसे काम करना होगा, जिम्मेदारियां लेनी होंगी।
शफा होम में नशा पीड़ित रखरखाव का काम, बागवानी, रसोई का काम और घर की व्यवस्था का काम करते हैं। हर एक व्यक्ति का काम निर्धारित होता है और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। प्यार और जिम्मेदारी की भावना से शफा होम स्टाफ जरूरत पड़ने पर कुछ मूल दवाएं और प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराता है। हालांकि ये सब अनुभवी अधिकारियों की निगरानी में ही होता है। गंभीर मामलों में यहाँ डॉक्टर भी मौजूद होता है। शफा होम में सभी सदस्य और अधिकारी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। सबके लिए एक ही तरह का खाना बनता है और वे आपस में एक दूसरे को खाना परोसते भी हैं। यह अवसर होता है कुछ कहे बिना ही विश्वास दिलाने का कि शफा होम में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। विभिन्न एजुकेशनल सेशंस शफा होम के सदस्यों के मानसिक और भावात्मक विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सेशंस में इनकी भ्रांतियों, आशंकाओं और गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ इन्हें अपने मूल्यों और आदर्शों और सदाचार के नियमों के बारे में भी बताया जाता है। यहाँ कथनी से अधिक करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर कोई सदस्य स्वीकृत व्यवहार के अनुसार